हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिपल हिंदी प्यारों से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडो पर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं या फिर अभी तक शादी विवाह नहीं किया है, बिल्कुल कुंवारे हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर। तो इसमें सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी देखेंगे कि आप इस रिश्ते को लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, और कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है। चाहे भले ही आप उसको फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, क्लिक या बॉस के रूप में, किसी रिश्तेदार के रूप में पहले से जानते हैं, लेकिन आपके साथ रिश्ता बनाने वो आ रहा है, लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है। तो एनर्जी क्या रहेगी, और किसी से आप जुड़ा हुआ महसूस करते थे, अटैचमेंट फील करते थे या लव रिलेशनशिप में थे, तो उनकी वापस आने की एनर्जी क्या है, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एरीज करंट एनर्जी देख लेते हैं आपकी लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर क्या रहेगी एरीज के लिए करंट एनर्जीज क्या रहेगी। पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपकी जो करंट एनर्जी है वो बता रही है कि आप काफ़ी इस रिश्ते को आप करंट में काफ़ी हैप्पी दिखाई दे रहे हैं, खुश दिखाई दे रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि पास्ट में अगर कोई रिश्ते को लेकर जिनके साथ आप रिश्ता बनाना चाहते थे या लव रिलेशनशिप में थे, तो अगर कोई ऐसी हो भी गई थी, तो आपको महसूस हो रहा है एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, और उनके साथ या तो वो आपके पास आए या आप उनके पास जाएं, क्लियरिटी लाने की कोशिश करेंगे। क्लियरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, मेल जोल बढ़ेगा, और तो कोई भी एंजाइटी स्ट्रेस नहीं रहेगा। जांच पड़ताल करके चीज़ों को सही करेंगे तो आगे रिश्ता बनने में मजबूती होगी, रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, शादी विवाह होगा, खुशियां आएंगी। तो आप उन खुशियों का एहसास कर रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि आपको उस बंदे या बंदी से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, और या तो उनको आपके पास आना चाहिए या आपको उनके पास जाना चाहिए जिसको आप पसंद करते हैं या जिनके साथ तो मैं हो गई है, ताकि चीज़ें सक्सेसफुल हो सके, कामयाब हो सके, और चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सके, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सके, अबंडेंस, खुशियाँ, प्रॉस्पेरिटी चीज़ें सारी हो सके, या फिर फ़ोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू चीज़ों को सही करते हुए आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। तो इस तरह की आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। आपको महसूस हो रहा है कि अगर चीज़ें सही होंगी, एक दूसरे से बातें करेंगे, क्लियरिटी आएगी, तो आगे जाकर शादी विवाह होगा, खुशियाँ मिलेंगी, रिश्ता विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, समाज में मान सम्मान होगा। तो इस तरह का आप जो है चीज़ों को सही करने में लगे रहना चाहते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं। देख लेते हैं नए पर्सन की एनर्जी। अगर कोई नया बंदा या बंदी इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। जी हाँ, नए पर्सन के रूप में आपको एनर्जी जो है वो बता रही है कि जिसके साथ मन मुटाव चल रहा था, हो सकता है कि पास्ट में कुछ अनबन हो गई थी, कुछ ऐसी बात हो गई थी जिससे काफ़ी मन मुटाव चला हुआ था, परेशानियां चली हुई थी, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से आप घिर चुके थे, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके थे, ना तो आप उनसे बात कर रहे थे ना वो आपसे बात कर रहे थे, तो काफ़ी कन्फ्यूज़न की दुविधा बनी हुई थी। लेकिन अभी जो है नए पर्सन के रूप में एनर्जी आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप जिन बंदे या बंदी को आप पहले से जानते हैं, उनके साथ जो मन मुटाव चल रहा था, जो परेशानी प्रॉब्लम चली हुई थी, तो अगर क्लियरिटी लाएंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, दिल और दिमाग से काम लेंगे, तो उन चीज़ों को ख़त्म किया जा सकता है, उस नेगेटिविटी को ख़त्म किया जा सकता है, और उस बंदे या बंदी को नए लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट किया जा सकता है, क्योंकि आपको लग रहा है कि यूनिवर्स ही आपको आगे बढ़ने के लिए मौका दे रहे हैं। लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, तो आपको उन पर वर्कआउट करना चाहिए, टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाना चाहिए। अगर आप टीम वर्क करेंगे, फैमिली परिवार का सपोर्ट लेंगे, उनकी मदद लेंगे,
तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, हैप्पी होगा, खुशहाल होगा और आपकी लाइफ जो है स्टेबल होगी। तो जिस बंदे या बंदी के प्रति आप काफ़ी कन्फ्यूज़न में थे, आंखों पर पट्टियाँ बंधी हुई थी, तो धीरे धीरे करके आप उनसे बातें करने का सोच रहे हैं ताकि नए लाइफ पार्टनर के रूप में उन्हें एक्सेप्ट कर सकें और रिश्ते को मजबूत बना सकें और खुशहाल बना सकें। क्योंकि ये बंधन इतना भी मजबूत नहीं है कि इस सोर्स रूपी दीवार से बाहर ना निकला जाए, इतनी भी कोई गलती नहीं हुई है कि जिसकी कोई माफ़ी ना हो सके। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। देख लेते हैं किसी नए बंदे से अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते थे या उनके साथ आप लव रिलेशनशिप में थे, दूरियां बनी हुई हैं, तो उनकी वापस आने की एनर्जी क्या है। द मून, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड। जी, आप चाहते तो हैं एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू किया जाए, शुरू से शुरू किया जाए चीज़ों को, लेकिन अभी भी जो है आप एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है। धीरे धीरे करके चीज़ें सही हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, लेकिन पूरी तरह से अभी आप इस कन्फ्यूज़न से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। या तो आप ऐसा महसूस कर रहे हैं या आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में कोई सीक्रेट है, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात है। आपके पार्टनर इस रिश्ते पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने झमेलों में, अपने झंझटों में फंसे रहते हैं, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य रखे हुए हैं। तो उन चीज़ों जिस वजह से इस रिश्ते में ग्रहण सा लग चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो कुछ केसेस में उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो धीरे धीरे करके चीज़ें सही हो सकती हैं। एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू किया जा सकता है, रिश्ते को शुरू से शुरू आगे बढ़ाया जा सकता है। और जो भी लस्ट, एडिक्शन, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना ना या नेगेटिव होना, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें सही हो सकती हैं। और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, राज, मिस्ट्री, रहस्य रखा गया है, सीक्रेट है, तो इसमें ग्रहण सा लग चुका है। तो उन्हें अपने बजाय के इस रिश्ते में वापस आने के, इस रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। उन्हें इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, चाहे अभी अपने जॉब, बिजनेस, करियर पर, उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए या फिर नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ जाना चाहिए अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो ऐसा आप जो है पास्ट पर्सन की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। तो काफ़ी कन्फ्यूजन की स्टेट है। कुछ इन फ्यू केसेस में उनको लग रहा है कि वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन बहुत केसेस में उन्हें लग रहा है कि काफ़ी नेगेटिविटी है, परेशानी है, प्रॉब्लम्स है। तो अभी उन्हें इस रिश्ते के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अभी उन्हें अपने जो पुराने सपने हैं, जॉब, बिजनेस, करियर के हैं, उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। पहले स्टेबिलिटी लानी चाहिए, खुद पर फोकस करना चाहिए, तभी रिश्ते का सोचना चाहिए। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो अभी चाहते तो हैं कि दोनों तरफ से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम मिले, रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल हो, लेकिन अभी इसमें कुछ भी क्लियर नहीं है, कोई क्लियरिटी नहीं है। चीटिंग है, हेरा फेरी है, धोखाधड़ी है, चालबाजी है, सीक्रेट है, मिस्ट्री है, राज है, बहुत सारे रहस्य इसमें छिपे हुए हैं। तो मन मुटाव जो चला हुआ है, जो कभी रिश्ता बन रहा है, कभी ख़त्म हो रहा है, एक दूसरे पर बिलीव ना करना, एक दूसरे पर भरोसा ना करना, दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं। तो ये जो कार्ड है काफ़ी मन मुटाव को दर्शा रहा है। तो काफ़ी नेगेटिविटी, काफ़ी प्रॉब्लम्स रिश्तों में चली हुई हैं। तो अभी यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जब तक ये चीज़ें, ये सीक्रेट, ये राज, ये मिस्ट्री और ये ट्रस्ट इश्यूज जो बने हुए हैं एक दूसरे के बीच में, जब तक बिलीव और भरोसा नहीं बन जाता और ये राज खुल नहीं जाता, सामने नहीं आ जाता, सीधे और सरल रास्ते पर नहीं आ जाते, तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। चाहते तो हैं आप मन मुटाव को ख़त्म करें और रिश्ते को स्टेबल और खुशहाल बनाएं, लेकिन जो मिस्ट्री, जो रहस्य है, जो छिपी हुई बात है, वो आगे बढ़ने से आपको रोक रही है। तो अभी समय या वक्त नहीं है कि आप आगे बढ़े,
चीज़ों को सही करें और रिश्ते को बढ़ाएं। अभी काफ़ी प्रॉब्लम्स इन रिश्तों में चली हुई हैं, तो अभी रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए और तभी रिश्ते को आगे बढ़ाने का डिसीजन लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।